Most people live their life as someone else. Life that is totally based upon the societal norms and everything that is being created and crafted by the society and the systems that are running the entire human evolution. And that is how we grow. If we talk about our childhood days and so far we have come, तो इस पूरे सफ़र में हम एक सिस्टम को फॉलो करते गए एंड दैट्स हाउ वी आर वेयर वी आर टुडे. So many people live their entire life as someone else. That is totally based upon the societal norms. So namaste everyone. Today I would like to touch upon the topics or the theme that is you may relate with it. So what happens is when we are growing, right? बचपन से लेके आज हम जब बड़े हो गए तो हम एक सामाजिक पद्धति के तौर तरीकों के साथ चलते गए जहाँ पे हमने एक सिस्टम को फॉलो किया. All that thing from going school to college and then getting into a profession. Now, during this period, what happens? We make money. Now it could be 10,000, 1 lakh, 10 lakh and above. It could be any amount. And you may have got into a relationship also. You have involved yourself with people, with society, in a form of business or at workplace. तो किसी भी तरह से आपने लोगों के साथ भी अपने आप को रखा. लोगों के बीच में भी आप उठे बैठे, उस समाज का एक हिस्सा आप बने. पैसे भी कमाए, irrespective to whatsoever amount it was. रिलेशनशिप भी रहे, 1, 2, 10, 12 दर्जन जितने. एंड यू न्यू दैट आप कहाँ जा रहे हो, आपको पता था. सक्सेस भी मिली, लोगों के साथ उठे बैठे, नेम फेम सब कुछ मिला. नॉट इन अ ग्लोबल लेवल. ज़रूरी नहीं कि एक वो रिकग्निशन एक वैसे ही वही एक चीज़ सक्सेस होती है जहाँ पे आपको पूरी दुनिया जाने. एटलीस्ट you lived a handsome life, a part of your life, not the entire totality of life, but you lived some part of your life beautifully, where you had money, you you had people, you were into a relationship. Now time comes when you hit that plateau. अब वो एक ऐसा समय आता है जब आप एक ऐसे छोर तक पहुंच जाते हो where things start to fall apart. अब वो पैसा जो आप जहाँ से कमा रहे थे, that doesn't excites you. The relationship that you build upon, that personality, it's falling apart. रिलेशनशिप भी टूट जाता है. जिन लोगों के साथ उठना बैठना आपका था, अब आपका वहाँ बैठने का मन नहीं करता. समाज का एक हिस्सा बनने में अब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा. डज इट मीन दैट नाउ यू लव आइसोलेशन और डज इट मीन दैट यू आर गेटिंग डिप्रेस्ड? या इसका ये मतलब हुआ कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो? देखिए, ये तो हमें पता नहीं दैट नाउ यू आर गेटिंग इनटू आइसोलेशन और वेदर यू आर गेटिंग डिप्रेस्ड or whether you are overthinking. They are the later part. But what is happening here is now all those old things on which you have built your empire or your life, first, all those things are falling apart. That means all those things were built on the wrong personality, on the wrong persona. That was totally fake and that was not who you were. तो उन चीज़ों का तहस-नहस होने का समय आ चुका होता है और अब वो चीज़ें टूट रही होती हैं. इट कुड बी द रॉन्ग पर्सनैलिटी दैट यू बोरोड फ्रॉम द सोसाइटी. अगेन आई एम सेइंग नाउ इट हैपेंस अननोइंगली. या आपने इंटेंशनली नहीं करा. इट इज़ जस्ट समथिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड. यू लुक एट समवेयर बैक इन योर चाइल्डहुड डेज और वहाँ से आपको एक इंस्पिरेशन मिली एंड देन यू स्टार्टेड वॉकिंग दैट पाथ. बस ये बात इतनी सिंपल और सरल है. इसमें ज़्यादा कुछ हमने कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखने. और हम ऐसे ही बड़े होते आए हैं. हमने बाहर से कोई चीज़ देखी, हमने उसको मॉडल किया, वहाँ से इंस्पिरेशन लिया और हम उसी रास्ते पे चलते गए. व्हाट हैपेंस विद मेनी ऑफ द जिम फ्रीक गाइज एंड गर्ल्स ऑल्सो. उनको किसी की फिजिक, किसी की बॉडी से एक इंस्पिरेशन मिलती है दैट दे बिल्ट अ सर्टेन एस्थेटिक अपीयरेंस. नाउ दे ऑल्सो वॉन्ट दैट थिंग, मे बी ड्यू टू द रीज़न ऑफ सिग्निफिकेंस. तो ठीक है, वो उन्होंने एक वो चीज़ बाहर से इंस्पिरेशन ली एंड नाउ दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग विद द सेम थिंग विद देयर बॉडी, दैट फिजिक. उसी तरह की एक्सरसाइज, उसी तरह की ट्रेनिंग, उसी तरह की डाइट वो लेना शुरू कर देते हैं.
Or what happens when you look at someone who has built a $1 billion business? तो आप भी फिर वो बुक्स, वो ऑटोबायोग्राफीज, उस रास्ते पे चलना शुरू करते हो. सेम हैपन्स विद द मॉडल्स. ठीक है, वो भी देखते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, फिर वो उसी चीज़ को वो मॉडल आउट करते हैं, कॉपी आउट करते हैं, बी इट अ गर्ल और अ गाय, फिर जाके वो रैम शोज में जाते हैं. सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम आउटसाइड एंड देन वी ट्राई टू इमिटेट इट, और फिर हम उसी रास्ते पे चलना शुरू करते हैं until that day comes when things falls apart. अब वो persona, जिस पर्सनैलिटी पे आपने वो सारी चीज़ें बनाई थी, whether it was gymming, or whether it was building that business, or whether doing that ramp walk, or whether you are seeing your career in that any kind of field, अब वो सारी चीज़ें टूटने शुरू हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि वो आपकी रियल पर्सनैलिटी नहीं थी. और यहाँ से योर सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ बिगिंस. तो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ जो आपकी रही, इट वॉज टोटली बेस्ड ऑन द आउटसाइड और द सोसाइटल नॉर्म्स दैट यू हैव बोरोड फ्रॉम आउटसाइड. कि हाँ यार, चलो इस रास्ते पे चल के देखते हैं, क्योंकि वो ऐसे चला तो हम भी चलते हैं, कुछ हो जाएगा. एंड देन यू स्टार्टेड टू इमिटेट ऑल दोज थिंग्स. और अब ऐसा समय आ चुका होता है जहाँ पे इन चीज़ों का टूटना शुरू हो जाता है. नाउ दैट मेच्योरिटी इज कमिंग विद इन यू, नाउ दैट अवेयरनेस इज राइजिंग इन यू. अब आप जाग रहे हो, उठ रहे हो, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो. नाउ यू आर क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरीथिंग. व्हाई आई वॉज डूइंग व्हाट आई वॉज डूइंग? Who told me about this? From where did I got these resources? तो अब वो जब सवाल ऐसे होने शुरू होते हैं, नाउ यू आर अवेकनिंग. तो मैंने अभी बात करी थी दैट वेदर यू आर डिप्रेस्ड, और वेदर यू आर मूविंग टुवर्ड्स एन आइसोलेशन, और वेदर यू आर ओवर थिंकिंग, वो सब बात की बात है. अभी यहाँ पे क्या है, नाउ द रियल जर्नी स्टार्ट्स. नाउ यू आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस. नाउ यू आर बिकमिंग मोर अवेयर अबाउट whom, अबाउट योर सेल्फ एंड योर ट्रू नेचर. सो now it's a time to live with who you truly are. And so now, because this journey becomes so critical, because everyone has a different psyche, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक ही पद्धति के साथ हर कोई इंसान आगे बढ़ेगा. क्योंकि अब यहाँ से फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ तो अब टूटनी शुरू हुई है, और सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ का अब शुरुआत हुई है. तो अब यहाँ से क्या है, हर एक इंसान का माइंड सेट, ये जो उसका मेंटल स्ट्रक्चर है, वो डिफ़र करेगा. तो कोई एक ऐसा रास्ता, कोई एक तरीका जिसने एक इंसान को मदद करी, ज़रूरी नहीं कि वही सेम पैटर्न आपको भी हेल्पफुल रहेगा. तो नाउ इट बिकम्स अ मोर चैलेंजिंग टास्क टू लिव एंड सर्वाइव एंड टू ग्रो एंड इवॉल्व एंड टू ऑल्सो बी आंसरेबल टू योर पेरेंट्स एंड टू योर लव्ड वंस. बिकॉज अब उनके भी दिमाग में ख्याल आते हैं, ये करेगा क्या, ये किस रास्ते जा रही है, कुछ होगा भी इसका. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, it becomes a challenging task for you now, and so you have to develop that courage to stop living that wrong persona and to start living with who you truly are. अब इसका पता कैसे चलेगा? इसलिए तो वो करेज चाहिए, वो साहस चाहिए, ताकि उन चीज़ों को आप अनफोल्ड कर सको, समझ सको, देख सको, जान सको कि यार एक्चुअली में क्या है. एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, इट टेक्स टाइम. इट टेक्स टाइम, स्पेशली फॉर दोज जो बचपन से सोसाइटल नॉर्म्स, एक सामाजिक पद्धति के साथ चलते आए हैं, क्योंकि अब वो ढांचा टूट रहा है और अब नए स्ट्रक्चर में आप जा रहे हो, विच विल बी टोटली कस्टमाइज्ड फॉर यू, बाय यू एंड थ्रू यू. उसके रचनात्मक, उसके क्रिएटिव, उसके क्रिएटर आप ही हो. तो इट विल टेक टाइम, राइट. अब हाँ, बचपन से अगर हम लोगों को सब चीज़ उस तरह से हमें एक्सपोजर मिला होता, तो शायद maybe we cannot say, but still we are fortunate enough कि चलो we are able to experience this in our life in today's day and age, जहाँ पे हमारे पास ये resources हैं, comfort है कहीं तक. वरना पहले if we talk about 90s era, तो वहाँ इतना वो सब कुछ नहीं था. Still we are fortunate enough that we have time and we have that space, that environment where we can explore and experiment out the things. So yes, it will take time. So you need to develop that courage. You need to have that courage. And so now the time has come where you make decisions, not consciously maybe, but the life forces, they pushes you to make certain decisions, and they come in a form of life crisis, midlife crisis, या किसी रिलेशनशिप का टूट जाना, या एक मैरिड लाइफ थी, now it is not working out, or it could be anything. So they come in such forms where now you have to make a decision.
So the journey is quite challenging, yes, but do not lose your faith. Do not lose your hope, because this is something, this gonna be your newborn, and the real life starts now. So it's your second half of your life. First half of your life you have already lived. That's the reason why I've told, no matter how much money you have made, no matter how many relationships you had been in, and no matter with how many people you have engaged yourself in that workplace and that business, but now those things doesn't excite or bring excitement in you. It's time now to uncover that old persona, to leave it behind and build a new version of yourself. Now, this is not something self-help kind of thing. It is real, it is original, it is authentic, and it is coming right from within. That is the reason the path that has helped someone to grow, to evolve, and to learn, and to and through which they have attained that success may not be same for you. That is the reason why it takes time, because now you have to map out your journey on your own, by your own, through your own way. All right. So it takes time, but remember, you are not alone. There are many people who are going through the same phase. The only thing that matters is you have made up that decision, and now there is no returning back. Just burn the boats. I always say, burn the boats, there is no returning back. Okay. So we'll see you in the next video. If there is something that you want to share, do leave it in a comment box. And it's your life. Do take good care of yourself. Okay, take care. Namaste.